तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सब राहु की बातें मैंने कर ली, मतलब राहु ये एक हाउस में वगैरह है। इसकी रेमेडीज़ क्या होती है? रेमेडीज़ सिंपल सी है। सेवा भाव, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनकी सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, दान करो, और ध्यान देना। दान जो है ना, हमेशा ये याद रखना, दान जो है वो मंदिर में नहीं होता ज़्यादातर, वो अपने हाथ से किसी को देना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, दान पेटी होता है मंदिर वगैरह सब जगह पे, लेकिन अपने हाथों से देना जो है वो अलग है। उनकी सेवा करना जो अपने से नीचे तबके के हैं, उनकी सेवा करना, जानवरों की वगैरह सेवा करना, नेचर की सेवा करना, जो भी दे सकते हो दे दो। किसी को खाना दे रहे हो, याद रखना ये बात, तुम्हारी क्षुधा, तुम्हारी जो भूख है वो शांत क्या खाने से होगी या फिर कितना खाने से होगी, उतना ही देना है तुम्हें। तुम ये नहीं बोल सकते अरे चलो एक थोड़ा सा कुछ दे दिया, अरे हाँ मैंने दान करके आ गया, ये नहीं चलेगा। तुम्हारी भूख किससे शांत होगी? कितना खाना खाने से शांत हो सकती है? तुमको बहुत भूख लगी है अगर, तो तुम क्या खाओगे और तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी? कितना खाओगे उससे शांत हो जाएगी, तो उतना दे दो ना। ये दान का महत्व है। तो कुछ लोग नहीं करते, अरे हाँ मुझे तो मन पंडित जी ने बोला था कि दान करना है, तो मैंने उसके 10 रुपये का कुछ दे के आया। 10 रुपये में जो भी आता है उससे तुम्हारी क्षुधा शांत होगी? तुम्हें ऊपर की 10 रुपये का अगर देगा कुछ, तुम्हारी क्षुधा शांत हो जाएगी? नहीं होगी। तो दान के टाइम पे भी ध्यान देना है ये बात को, किसी भी प्लांट की रेमेडी हो। तो यहाँ पे सेवा भाव है, मैं बोला राहु के लिए वो करो। ठीक है, ऑब्जर्व रहो, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, जो दिखता है उसके लिए रखो चीज़ें ठीक ठाक। ठीक है, कुत्तों की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ता केतु है, डॉग्स और केतु। तो मैंने जैसे बोला था कि राहु किसके सामने झुकता है, राहु केतु के सामने झुकता है। तो अगर उनकी सेवा करोगे तो मतलब लोग तो इतनी करते हैं सेवा आजकल, मतलब उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह किसी का कुछ हो गया तो वो भी करते हैं, मतलब ये भी कर लेते लोग। तो आप सोच कि कितना ये टॉप रेमेडी है। ठीक है। दूसरा, अध्यात्म के तौर पर रिलीजियस चीज़ें जो है उसमें ऑब्वियसली ऐसी देवता जो राहु को कंट्रोल कर सकती है वो है काली माता, हनुमान जी, जो भी शक्ति के, काल भैरव, जो भी शक्ति के देवता है। लेकिन फिर से जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी डेटी जो उग्र देवता है उसका विदाउट इनिशिएशन आप रेमेडी मत करना। काली माता के लिए वो माता है, वो समझ जाती है, सिर्फ नमन कर लो, प्रणाम कर लो, बता दो क्या प्रॉब्लम है, वो समझ जाएगी। मंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। अनटिल एंड अनलेस आपकी कुंडली कोई देख ले, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, अगर वो कुंडली देख के आपको बता रहा है कि ये करना है तो वो ठीक है। दूसरा, कोई मेंटर है, कोई मिल गया, अगर आज के परिवेश में गुरु मिलना मतलब इट्स नॉट दैट इजी। तुम्हारा भी गुरु तत्व वो जागरूक रहना चाहिए, वो भी है। तो वो रेमेडी नहीं चलेगी, मतलब ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर काली माता को प्रेरणा प्रणाम जैसा है, जैसे हनुमान जी है, जैसा मैंने उधर प्रणाम है हनुमान जी के लिए, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लिया अगर वो चल रहा है तुम्हारा तो वो अच्छा है। ठीक है, सेवा भाव मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल का रेमेडी भी है और एक रिलीजियस रेमेडी भी है, तो वो हो गया। तीसरा, काल भैरव के लिए काल भैरव अष्टक बस है, काफ़ी है। क्योंकि देखो, जैसा प्लेनेट वैसे देवता चाहिए। तुम किसी गुंडे के सामने किसी फिलोसोफर को भेज दो तो वो नहीं चलने वाला। किसी किसी को चल जाएगा लेकिन हर एक को नहीं चलेगा, राहु को नहीं चलेगा। थॉट प्रोसेस नहीं है उसको, फिर उसको दमन करना है, उसको उसको कंट्रोल में लाना है। अगर बिगड़ रहा है तो, अगर बिगड़ रहा है तो तुमको पता है, देखो राहु बिगड़ने का जो साइन है वो क्या होता है? एंग्जाइटी आना, अनचाहा डर, आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, आज मैंने ये कर लिया तो क्या हो जाएगा, आज मैंने वो कर लिया तो क्या हो जाएगा, अशांत मन, ये हॉलोग्राम होता है ना, ये दिख रहा है, ये है। दूसरा रेमेडी राहु का, डायरी लिखो, जो भी थॉट में है वो लिख,
जो भी रबिश दिमाग में आ रहा है, वॉट एवर रबिश यू आर थिंकिंग, राइट, स्टार्ट राइटिंग ऑन पेपर। वो एक रेमेडी है। रिलीज होगी चीज़ें दिमाग से। हाँ, वो रिलीज होना है ना, बाहर बहिर्मुखी है, अंदर से बाहर रखना है। ठीक है। तीसरा, अगर कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, काम ही कर रहे हो राहु के, तो डेफिनेटली अच्छा है। जैसे मैं हम लोग अभी ये कर रहे हैं, यूट्यूब है, ये दिस इज व्हाट, ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये तुमको देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सच में नहीं हूँ, मेरी छाया है और राहु छाया ग्रह है। तो अगर ऐसा काम कुछ कर रहे हो तो वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि उसके काम ही कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया। ट्रैवल करना डिपेंडिंग ऑन वो स्पिरिचुअलिटी का मैंने जो पार्ट बताया उसमें हो जाएगा। ठीक है। हनुमान चालीसा हो गई, काल भैरव हो गया, शक्ति की देवता की पूजा जो हो गई वो हो गई। कोई भी दश महाविद्या की भी पूजा जो है, कोई काली माता भी उसमें आती है, तो वो करना मत, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो, क्योंकि आजकल लोग बहुत जा रहे हैं और बाद में रो भी रहे हैं, वो करना मत। ठीक है। राइटिंग का बोल दिया, वो भी है। तो ये सब सारी जो चीज़, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ थोड़ा, तो वो भी होता है। राहु में ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत काम करती है, तो अगर वो हो गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, मतलब राहु थोड़ा सा सेट हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा। वो ऐसा प्लैनेट है, उसको कोई नहीं, अगर कोई बोल रहा है ना कि अरे मैंने राहु को कंट्रोल कर लिया, भाई वो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं राहु के। राहु केतु को बस करना मतलब ये नहीं होता है, उसको सिर्फ मैनेज करना होता है। हम मैनेज कर सकते हैं भाई, हमारी इतनी हैसियत है नहीं कि राहु और केतु जैसे प्लैनेट को हम लोग कर सकें, लेकिन जो भी है, अगर जैसे बोलते हैं ना कि राहु केतु को अगर निकाल दो कुंडली से, तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाएगा, ये इतने प्रभावी है। मतलब ये रियल में होता है ना, रियल में नहीं आते ये। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, राहु नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून, ये रियल के बाहर के प्लैनेट है और ये एक्ट वैसे करते हैं, तो राहु के लिए वो ऐसा है। ठीक है।